श्रीमंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहे रहे इलाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। खुला दरवाजा सखी धाम जाइए, सखी धाम जाइए, सखी धाम जाइए, सखी धाम जाइए। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री धाम धनी अक्षरातीत साक्षात स्वरूप में विराजमान ऐसे शिव जी बैजूराज महारानी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो अष्टपैर की लीला आंखों देखा हाल वर्णन करके सुना रहे हैं, जो स्वयं इस लीला में शामिल है हर पल हर घड़ी, और मंदिर की सेवा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, समस्त ट्रस्टीगण, आत्म संबंधित श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धाम धनी ने अचानक ही हुक्म कर दिया, लाइव सुंदर साथ को भी नहीं पता कि बीतक अब होगी, है ना, हमें भी नहीं पता था सुंदर साथ जी, हमें तो अभी अभी ऑर्डर इज ऑर्डर आया कि इतनी सारी बीतक है, रात का 1 बज जाएगा वर्णन करते हुए, तो कुछ बीतक आप कर लो। तो कल हम सुन रहे थे श्री मोहम्मद के सैन्य को एक छठे पैर की बीतक, अब कहूं पैसात्मा जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। 7वां पहर, अब रात पहर 2 भई, पहर 4 दिन 2 रात, उपरात पहर 7वां, कहूं ताकि विख्यात, कहूं ताकि विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की जय। श्री धाम धनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि अब रात पहर 2 बजे, रात्रि के 2 पहर निकल गए। कौन से वाले निकल गए? 6 से 9 और 9 से 12, और पहर 4
दिन 2 रात, दिन के 4 पैर निकल गए हैं, तो कितने पैर हो गया? कौन सा पैर आ गया? 7वां पैर। 6 पैर निकल गए और ये 7वां पैर, उपरांत पैर 7वां कमुता की विख्यात। कहते इसके बाद 7वां पैर 12 से 3 बजे का शुरू होता है। कितने बजे का? 12 से 3। रात्रि में 12 से 3 बजे के अंदर क्या लीला होती है बंगला जी के अंदर? अपनी चित्तवृत्ति मत हटाना, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बंगला जी में रहना और देखते रहना क्या कर रही है श्री जी साहिब जी। ये ब्रह्म लीला ही हमारी चितवनी है। चितवनी कोई अलग से नहीं होती। जो हम ब्रह्म लीला के अंदर पहुंच जाते हैं, जो बंगला जी में लीला हो रही है, वो लीला अगर हमारे हृदय में आ जाती है, हम वहां पहुंच के आनंद लेते हैं, तो इसी को चितवनी कहते हैं। चाहे सदगुरु देवसुंदर जी की लीला, चाहे स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला, अष्टपैर की लीला, यही चितवनी है। चितवनी का मतलब चित्त लग जाए जिस लीला के अंदर, चित्त डूब जाए। तो अब समय कौन सा है? 12 से 3। इन समय से समागत नारायण द्वारका दास, गंगा दास परमानंद और से समारत खास। कहते इस समय श्री जी साहिब जी की सेजा सवार के लगाई किसने? नारायण दास जी ने, द्वारका दास जी ने, गंगा दास जी ने और परमानंद जी ने। इन सार समानत ए जो 2 पलंग, एक पर बैठे एक कोतल, शोभा कहीं ना जाए थे। कहते 2 पलंग लगाए गए बंगला जी के अंदर। श्री इंद्रावती जी की आत्म चितवनी के द्वारा अपने राजश्यामा जी को विराजमान करती है कि एक पलंग पे कौन सो रहे हैं, एक खाली रहता ना, वो खाली नहीं रहता। जैसे श्री इंद्रावती जी कल आरती में सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी की आरती उतार रहे थे, पर प्राणनाथ जी किसकी आरती उतार रहे थे? श्री राजश्यामा जी की। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहाँ पहुंच गई थी? रसोई की हवेली में संध्या आरती होती है। जब कृष्ण पक्ष होता है तो संध्या आरती कहाँ होती है? रसोई की हवेली में आरती उतारी जाती है। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म चितवनी के द्वारा परम धाम में पहुंचकर और वहां आरती उतारती हैं। और ये जो एक पलंग श्री प्राणनाथ जी के लिए लगाया, एक खाली रखा है, वहां अपने भाव से वो राजश्यामा जी को साक्षात विराजमान करती हैं। तो कहते पलंग 4 पाए अति सुंदर, नूर भरे अति प्यार। वही 4 पाए हैं, लाल रंग के मोटे मोटे। पहले दहेज में वही पलंग दिए जाते थे। कौन से वाले? लाल रंग के उसके पाए होते थे, मोटे मोटे, और निवार का बुना हुआ वो पलंग होता था। तो इस उपले नूर की ताको क्यों को बिहार। कहते जो सेजा का नूर है ना, ये पलंग कितना सुंदर है। लाल रंग के इसके पाए हैं, फिर इसके ऊपर 4 डंडे आ जाते हैं, छतरी आ जाती है ना, और झालर सुंदर पर्दे लग जाते हैं, और 5 रंग की निवार का बुना हुआ है। निवार भी कितने रंग की? 5 रंगी पाटी भरी अति नरम सुखदाई। 5 रंगों की पटियां उस पलंग के ऊपर डाली गई है। तापर तलाई शोभित, तापर चादर बिछाई। पहले उस पलंग के ऊपर गद्दा लगाया, फिर उसके ऊपर चादर बिछा दी। अति सुंदर सेज बंद, जुगते बांधे चारों पाए। कहते सेजा को बड़ी युक्ति के साथ 4 पांवों को पचरंगी रेशम की रीलों से जो डोरियां बनाई है ना, वो डोरियां चमकती चमकती होती हैं, उनका भी रोशनी है, उनका भी नूर है। 5 रंगों की डोरी बनी है, लाल, नीला, पीला, हरा और श्याम। ये 5 रंग की डोरी जो बनी है ना, वो चोटी की तरह गुंथी हुई है, उसके नीचे फूमन है, और वो डोरी 4 पायों के ऊपर बांध दी जाती है। और कहते 5 रंग रेशमी झलकर, क्या झलक रहे हैं? वो रेशम की रीलों की जो डोरियां बनी है, वो झलक रही है। सुंदरता सुखदायक। ये जो पलंग का नूर निकल रहा है ना, बंगला जी के अंदर लगाया है श्री प्राणनाथ जी के लिए, विश्राम के लिए। तो कहते ये सुंदरता सुख देती है। बार बार सुंदर सा हाथ फेर देते हैं आके, किसके ऊपर? क्योंकि ये श्री प्राणनाथ जी का पलंग है
हर किसी का मन करता है यहाँ शिव जी पौड़ेंगे, है ना। तो कहते हैं वहां सिराने रखे, गाल मसूरिये रखे, 4 डांडे नूर के हैं, ऊपर छतरी लगी हुई है, झालर लगी हुई है छतरी पर, और पर्दे झलझलकार कर रहे हैं। सेज बिछाई सनेसों, फेरत ऊपर हाथ, जिन तिनका कोई रहे विशंबर से वे इन साथ। बोलो श्री नाथ प्यारे की। कहते सेज इतनी सने से सजाई और फिर उसके ऊपर विशंबर भाई हाथ फेरते हैं ताकि कोई तिनका ना रह जाए। आए आगे अर्ज करी सेवे वल्लभ दास, घड़ी घड़ी पहर पहर सुना में धाम लीला खास। वल्लभ दास जी आके अर्जी करते हैं कि श्री प्राणनाथ जी बहुत देर हो गई है, 12 तो बज गए, अभी कहाँ बैठे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी तखत पर बैठे हैं, कितने बज जाएंगे रात के, 1:30 बज जाएगा। आन के अर्ज करी घड़ी पहुंची आए, धाम धनी याद कीजिए समय पहुंचा दाए। आके सुंदर सा अर्जी करते हैं कि शिव जी साहब जी समय हो गए हैं। ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं बंगला जी के अंदर सारे, अब सब खड़े हैं, सबका मन है कि अब शिव जी साहब जी उठ जाएं। कब बैठे थे तखत पर, 6 बजे बैठे थे, 6 से 9 आरती हुई, 9 से 12 चर्चा हुई। अर्ज करे सेज की गंगा दास इन काम, गंगा दास जी ने आके अर्जी करी, सेजिया लगा दी कि शिव जी साहब लेट हो रहे हो, समय भया कोडन का राज पधारो इस टाइम। उठ जाइए शिव जी साहब जी, देखो घड़ी में टाइम क्या हो गया, ओढ़ने का समय हो गया। चर्चा में चित्र है स्वाद धाम वर्णन, लेकिन शिव जी साहब जी जब चर्चा करने बैठते हैं ना, उनका चित्त लगा हुआ है, उनको आनंद आ रहा है चर्चा सुना सुना के। सब शर्मना दे सने सो खास गिरो संयत, 500 जुलजुलाट खासल खास ब्रह्म सृष्टि है ना, वो चित्त दे के सुन रहे हैं। उनका दिल करता है चर्चा बंद ही ना हो। आंख खलक तो शाम को चली गई आरती के समय, लेकिन अब कौन बैठे हैं, खासल खास। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर, कोई भी बीच में प्रश्न कर लेता है तो प्राणनाथ जी चर्चा में से उत्तर देते हैं। फिर चर्चा किन पर होत, रस घटे ना क्यों कर, फिर उसी पे चर्चा होती है, रस घटता नहीं है। इस समय लालदास जी कोई आयत लेके आ जाते हैं, फिर पढ़ने की अर्ज करते हैं। एक आयत सुन लेते हैं लालदास जी, कहते नहीं शिव जी साहब जी अब आप विश्राम करो, है ना। फिर जयंती इताई के बीच में करें अर्ज, बातें दिलो सुनी होए ताको उतारे फर्ज। अब बाईजूराज जी ने जयंती काका को भेजा, रात का 1 बजने वाला है, कितने बज गए, 1 बजने वाला है, और जयंती काका को बाईजूराज जी ने भेजा। उन्होंने बाईजूराज महारानी जी की अर्जी शिव जी के कान में आके कही, गोकुल एक आय के लियावत हदीस से। अब बाईजूराज जी तो बैठी हैं, अर्जी कर रही हैं, इतनी देर में गोकुल दास जी आए, एक हदीसा उठा के ले आए हैं। केशव दास पढ़ के हदीस से इस समय केशव दास जी ने हदीस से की, फिर एक आयत पढ़ दी है। साथी सब सेवन के रह के दवाई घेर, और जो सेवा करनी है, जिन्होंने चरण दबाने हैं, जिन्होंने पलंग सजाया है, जिन्होंने शिव जी को विश्राम कराना है, वो सारे घेर के खड़ी हैं। फिर अर्ज होता है, अब बहुत बड़ी अबेर, सारे अर्जी करते हैं कि बहुत देर हो गई, बस करो। साथ सब इंतजार खड़े, शिव जी आप करें झेल। क्या कह रहे हैं, सारा सुंदर साथ इंतजार कर रहा है, लेकिन शिव जी साहब जी खुद ही देर कर रहे हैं। चर्चा के सुख वास्ते सब मौके रहे, फिर सुंदर साथ को भी चर्चा में आनंद आता है, इसलिए कोई कहता नहीं बंद करो, सबको रस आना होता है। यो करते आधी रात पर घड़ी 2-4 बीतीत, आधी रात के बाद भी 4 घड़ी और बीत गई। एक घड़ी होती है 22 मिनट की, तो रात का 1:30 बजने को आ गया। फिर के अर्ज होते है, उठो तो हूँ लियाओ प्रतीत, फिर अर्जी करे सुंदर साथ ने। प्रार्थना जी ने कहा विश्वास करो, मैं उठ ही रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास तो करो, बस अब मैं उठता हूँ। जब महाराजा होमी देवे चर्चा में शर्मन, कोई ना बोले इन समय साथ चर्चा के अधीन। जब सबसे आगे महाराजा छत्रसाल जी बैठे होते हैं ना, आगे पीछे तो ये सारी मन मर्जी कर लेते हैं,
और जब महाराजा छत्रसाल जी बैठे होते हैं ना, तो चित्त देके चर्चा सुन रहे होते हैं, उस दिन कोई नहीं कहता प्रार्थना जी को चर्चा बंद करो या बस करो, आगे पीछे तो इनकी मर्जी चल जाती है। श्री बाई जी की बैठक करत इशारत साथ बाईजूराज महारानी साहिबा सबसे आगे बैठती हैं और सुंदर साहब को इशारा करती हैं, बेर भाई अबेर क्यों ना छोड़ो किताब हाथ। बाईजूराज महारानी साहिबा कहती हैं कि देर ही नहीं, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तो किताब को छोड़ो। श्री राज्य देखा सात समय हुए उठने को तैयार, जैसे बाईजूराज जी पर नजर गई शिवजी साहिब जी की, कहते नहीं मैं उठ ही रहा। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बाईजूराज गुस्से से नहीं देखती, कहती है अर्ज करे मुस्काए लाडली, हाथ जोड़ती है, एक स्माइल हंस कर देती है, हंस देती है प्राणनाथ जी को देख के, है जैसे ही हाथ जोड़ के हंसती है ना, तो श्री जी कहते हैं कि मैं उठता हूँ। अर्ज करे मुस्काए लाडली, अर्ज करे मुस्काए लाडली, पिया हैरत लख बात लई है, पड़म श्री राज आवार भई है। शिव जी हेत सो वचन सुनावत, शिव जी हेत सो वचन सुनावत, हम सवाद में रूहें रही है, धाम सवाद में रूहें रही है। फिर कहते हैं अपने अपने मंदिरों पधारो, अपने अपने मंदिरों पधारो, भौम पांचवी रतनमयी है, पड़ो श्री राज आवार भई है। जब श्री बाईजूराज जी ने अर्जी करी ना, अर्ज करे मुस्काए लाडली, तो पिया हैरत लख बात लई है। हैरत मीन्स होता है हर लिया, और लख मैंने पहचान लिया, आंखों से पहचान लिया कि बहुत देर हो चुकी है शायद, तो बाईजूराज जी हाथ जोड़नी है ना। तुम सूरत रखो श्री राज्य देखा साथ सामे हुए उठने को तैयार, तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार। राजश्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए सबको कहा अपनी सुरता को कहा ले जाओ, पांचवी भौम के अंदर तुम सूरत रखो धाम में, श्री राज पौडन की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद न लाओ कहीं और। कहते रात का समय है, इस समय अपनी सुरता को कहाँ लगा दो, पांचवी भौम के अंदर। धनी से अर्जी करो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। स्वरूप वर्णन सनेसों करत साथ पर प्यार, इन समय सुख क्यों कहूँ जो करते मनवार। श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन कर देती है, श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इत वल्लभ अर्ज करते हैं श्री धामधनी की व्रत, संध्या से आदि लग कैत कोमल चित। कहते वल्लभ दास जी इस समय व्रत का वर्णन करते हैं, आधी रात्रि हो जाती है, श्री राज उठते हैं, इन समय पदार्थ धर्मानिक। अब शिव जी उठ गए पलंग से, बोलो श्री प्राणनाथ जी पलंग से उठेंगे तो आप कितना धीरे जयकारा लगाओगे, प्राणनाथ प्यारे की, कितना तेज जयकारा लगाया होगा सुंदर साथ ने जब शिव जी साहिब जी चर्चा से उठे होंगे। हाथ पकड़ उठावत गंगादास बुजुर्ग, गंगादास जी ने शिव जी का हाथ पकड़ा, एक तरफ से लालदास जी ने पकड़ा, एक तरफ से लक्ष्मीदास जी पकड़ते हैं, और मकरंद दास जी भी हाथ पकड़ के लिए दिल में उल्लास लेके खड़े हैं। और इस समय पापड़े बिछाती हैं हिम्मत बाई, लटके मटके चलत मीठी बातें करे बीच करत। कहते लटकनी मटकनी चाल चलते हुए सुंदर साथ के साथ श्री प्राणनाथ जी मीठी मीठी बातें करते जाते हैं। पहुंचावे मानिक के मकरंद बिठावत भाई गौर, मानिक भाई के घर मकरंद भाई ने पहुंचाया और मानिक और गौर भाई ने हाथ पकड़ के बैठा दिया। मानिक बातें कर लिए ओज चित्त मरोर, मानिक भाई
दावा लेके कि मैं तो दुल्हन हूं आपकी, हम अपनी बात आपसे करेंगे तो कौन करेंगे। हंस के उत्तर देते हैं कई न्याय चुकावे इत, फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पौड़ने वक्त। 5000 सुंदर साथ में दिन के टाइम मन मुटाव हो जाता है और प्राणनाथ जी उन दोनों को इकट्ठा बुलाते हैं, बुला के दोनों को खड़ा करते हैं, उन दोनों की बात को सुनते हैं, फिर कहते हैं कि देखो हम सब परम धाम की आत्माएं हैं, ताकम सब समझ ही धाम सैया हम बहन, तो भी विरोध छूटिया नहीं, ये भी लगे दुख दे। हमें विरोध नहीं करना, हमें प्यार करना है, एक दूसरे से पूरा झगड़ा मिटा के एक दूसरे के गले से मिलवा देते हैं। और वहाँ बंगला जी में ये बातें नहीं होती, कहाँ होती है? मानिक बाई के घर आए विराजे सेज पर, 700 किया प्रणाम, आप अपने आसन गए पहले उठी सब आम। कहते शिवजी साहिब जी सेजा पर आके विराजमान हो गए और सब सुंदर साथ जो आम खलक थी वो तो पहले चली गई और गोदावरी बाई इस समय कटोरी में तेल लेके आती है। शिवजी साहिब जी ने चोटी भी रखी हुई है लंबी, वो चोटी खोलती है और चोटी खोल के तेल लगाते हुए कहती है राज भला दिखाया हमें खेल। बातें जो बाई जी की घर की जो अभी तक श्री राज शर्मणा देख हैं, ये बातें बुजुर्ग अब तेल गोदावरी बाई बंगला जी में शिवजी साहिब जी को तेल लगा रही है और पास में श्री बाईजूराज महारानी साहिबा बैठ के घर की सारी बात बताती है। उनका परिवार कितना बड़ा? 5000। बाईजूराज जी को यही समय मिलता है अकेले में बात करने का। हाँ बताओ सुबह से कब टाइम मिला उनको टाइम? दोपहर को वो कहाँ थी, सुबह कहाँ थी? बाईजूराज महारानी साहिबा बाल भोग बना रही थी, फिर राजभोग बना रही थी, फिर शाम को फिर भोग बना रही थी और रात के समय फिर चर्चा शुरू हो गई। 6 बजे से तो चर्चा शुरू हुई है, अब रात का 1:30 बज गया। अब 1:30 बजे महारानी जी घर की बातें उन्हें बताती हैं। बिहारी दास जी अंगीठी लेके आते हैं, थाली में अंगारे डाल लेते हैं, सेज को तपाते हैं, रजाई को तपाते हैं, चादर को तपाते हैं, जो टोपी है कंडपी उसको तपाते हैं। मुरलीधर भाई इस समय चर्चा का आहार लेके और घर चले जाते हैं। श्री राज कोटे पलंग कर सबको कहे प्रणाम, बोलो श्री प्यारे की। शिवजी साहिब जी पलंग पर विराजमान हो गए विश्राम करने के लिए और सारे सुंदर साथ को प्रणाम करी। गावन वाली आइया 2.5 पैर गई जाम, कहते 2.5 पैर चले गए और अब कौन आ गई है? गाने वाली आ गई और बदले भाई शेख बदल जी आए हैं और श्री राज चित दे सुनते हैं, बड़ी खुशहाली कर। इन समय साथी खिदमत के आए अपनी खिदमत पर। इस समय वाणी का गायन हो रहे बंगला जी के अंदर और सुंदर साथ सारे 500 सुंदर साथ है ना, उनमें से कुछ सुंदर साथ बैठते हैं और इस समय में वाणी का गायन होता है और वाणी सुनने को कोई कोई साथी बैठक मानिक लगते सेज के तलाई उठाई इन वक्त। कहते कुछ कुछ साथी बैठते हैं। मानिक भाई ने बिल्कुल शिव जी के पलंग के साथ श्री बाईजूराज महारानी जी का भी गद्दा लगा दिया। लगते बिछोने बाई जी के बहुत सिराने की तरफ महारानी जी का भी गद्दा नीचे लगा दिया और घेर बिछोने संयम के कोई दम ना मारे हरफ। घेर के सबके गद्दे लगे बंगला जी में, पर किसी की आवाज नहीं आती रात को। ये नहीं कि रात को बातें करने लग जाए और शोर मचाए, है ना। और मोमिन भर बंगले, कोई बैठक कोई सोवत। बंगला जी के अंदर कोई सुंदर साथ बैठी है, कोई सो रही है। मुरलीधर और जयंती बैठे चर्चा को हित, लेकिन अब मुरलीधर जी और जयंती काका जी चर्चा की अर्चा करेंगे आपस में बैठ के। कहा? जहाँ पे बंगला जी में रसोई में बर्तन मांजे जाते हैं। बंगला जी की रसोई देखी हुई है ना, वहां पे बैठते थे। ये काका जयंती की कोठी थी। कोठरी काके की आगे मिलावा हो संयम ता कुरान हदीसा वाचत लाल केशव मोमिन। वहां बैठ के लालदास जी केशवदास जी कुरान हदीसे लेके बैठते हैं और गोकुल बैठक और मोदी मूलचंद और केतिक बाइयां बैठक और सदा बैठे सदानंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
और कहते हैं गोकुलदास जी बैठते हैं, मोदी चंद जी बैठते हैं, मूलचंद जी बैठते हैं और सदानंद जी तो सदा ही बैठते हैं। एक बड़ा मिलावा होता है, कबू वाणी कबू चर्चा, बहुत बड़ा मिलावा है। कभी वाणी कभी चर्चा, कबू किताबें कई तरह की जो आहार रूप खिलाए। कोई भी कोई किताब निकाल लेते हैं, किसी पे चर्चा करते हैं, कभी किसी पे करते हैं। श्री राज खबर लेते हैं, बैठे कौन इन वक्त, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी साहिब ने खबर ली है, इसलिए कहते हैं हम कि जो रात को अखंड पाठ पढ़ता है ना बैठ के, तो प्राणनाथ जी आवाज दे के पूछते हैं, भाई अखंड पाठ कौन पढ़ रहा है इस समय? तो आज भी लालदास जी उनको बताते हैं कि अखंड पाठ कौन पढ़ रहा है। आज भी मुरलीदास जी बताते हैं। और हम अखंड पाठ में किसको छोड़ देते हैं? बच्चों को छोड़ देते हैं, भाई तुम पढ़ो, और हमसे नहीं पढ़ा जाता। ये पता है कितने बूढ़े हो गए हैं सारे के सारे, और कितने बजे बैठे हैं ये रात के। हम कहते नहीं, रात ही नहीं जागया जाता। क्यों? अखंड पाठ में तो श्री प्राणनाथ जी आवाज दे के पूछते हैं, ये अखंड वाणी चल रही है। तो कहते हैं श्री राज खबर लेते हैं, बैठे कौन इन वक्त। अब मुझे ये बताओ कि आधी रात के बाद भी कौन नहीं घर गया और कौन इस समय वाणी पढ़ रहा है, चर्चा सुन रहा है। शंकर बुद्धसेन वल्लभ नाम साथ के बतावत, शंकर दास जी ने, बुद्धसेन ने और वल्लभ जी ने सुंदर साथ के नाम बताए। अब देखिए संख्या कैसे बढ़ेगी। देखो कबू 10 कबू 20, पहले दिन कितने बैठे थे? 10। और पता लगा सुबह कि प्राणनाथ जी ने रात को सबके नाम सुने और वो तो सोए ही नहीं, ये तो चरण दबा के चले गए, ये तो पढ़ावनी करके चले गए प्राणनाथ जी की। पर प्राणनाथ जी तो रात को सोए ही नहीं। अगले दिन कितने बैठे? फिर 30, फिर 40, फिर 50, कबू 60, 70, 80, ले धाम धनी की आस कि हमारा भी नाम सुने प्राणनाथ जी, कि हम भी बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आखिर तो 100 बैठत, अब संख्या बढ़ गई कि नहीं? पहले दिन कितने बैठे थे? 10। और अब कितने बैठने लगे? 100। कभी ऊपर भी हुए, अब तो 100 से भी बढ़ गए हैं। और घर एक अलग बंगले, बैठक है सब सोए। वो जो रसोई है ना, वो पूरी परिक्रमा भर गई एक साइड वाली, और सब भर के बैठे हैं। कोई निष्ठाबंद चुपकत नहीं सोए, कोई निष्ठाबंद होके आते हैं, चौपाई जहाँ से शुरू हुई वहां से सुनते हैं। और कोई कबू आवे कबू नहीं, एक चर्चा में हुए। कोई कभी आता है, अगली रात को नहीं आता। एक चर्चा सो करे जो सुनी हुए श्री मुखराज। ये कौन सी चर्चा करते हैं? जो आज रात को श्री जी साहिब ने चर्चा सुनाई। तीन चर्चा को अर्चक श्री राज जामन काज, उसी चर्चा की अर्चा करते हैं। मिलावा बैठक संयन का, रीज श्री राज भेजत हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारा जो सखियों का मिलावा है ना, शाम को टोकरे के टोकरे भर के आए थे छत्रसाल जी के महलों में से, फूलों के, हार के, कलंगियों के। अब शिव जी के पास, पलंग के पास पड़े इतने फूल, इतने हार, इतनी कलंगियां। तो प्राणनाथ जी रात को जब प्रसन्न होते हैं, तब ये फूल, कलंगी, हार उसको देते हैं जिसकी किसी सेवा से प्रसन्न होते हैं। किसी ने तन से सेवा की होती है, किसी ने मन से की होती है, किसी ने धन से की होती है। आज भी लाडले सुंदर साथ जी, यहाँ से जो आपको माला मिलती है ना, वो किसी की खुशामद से नहीं मिलती, रिश्तेदारी से नहीं मिलती, और पैसे वालों को नहीं मिलती, धनवान को नहीं मिलती। किसको मिलती है? जिसके लिए शेरजी साहिब जी दिल में चाहत करते हैं। ये माला साधारण नहीं है। ये पहन के बैठे हैं ना, आज भी साक्षात पहन के बैठे हैं, और जिसको मिलती है ना, उसके भाग्य उदय हो जाते हैं, पर सबको नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती। भाग्यवान सुहागिन आत्माएं जिनका श्री जी नाम बोलने, जिनको माला भेजे, कह रहे हैं कि एक चर्चा सो करे जो सुनी हुए श्री मुखराज। जो चर्चा कर रहे हैं ना, उनको भेजते हैं। तीन चर्चा को अर्चक श्री राज जामन काज, और जो चर्चा की
चर्चा करके आते हैं। मतलब चर्चा को चाहे आप घर परिवार में बैठ के दोहरा के आओ, उसको भी माला मिलेगी। शिव जी को सब पता होता है। मिलावा बैठत सैयन का, रीझ श्री राज भेजत हार, रीझ के प्रसन्न होके कबू कलंगी बख्शत, कभी अपने सिर पे लगी हुई कलंगी बख्शते हैं, ऐसी करे मनमुहार, ऐसा लाड करते हैं धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उठ मुरलीधर लेत है श्री राज की बख्शीश। ये माला किसकी बख्शीश होती है? कभी कभी सुंदर साथ उठाते हैं, यही फेंक के चले जाते हैं। कभी कभी सुंदर साथ को पता ही नहीं होता कि क्या मिला है हमको। ये कोई राजनेताओं वाली माला नहीं है, उनको जितनी पहनाई जाए वो उतार के वहीं फेंक देती हैं। ये माला श्री राजी महाराज का तोहफा है। ये माला साधारण नहीं है। जब तक शिव जी को दिल से कोई जचता नहीं है ना, मन से भरता नहीं है ना, तब तक ये माला नहीं मिलती। उनको अंदर से जचे वो रूप, किसने क्या क्या मेरे लिए कुर्बानी की है, क्या किया इसने। सोचो कि अब तक अगर किसी को माला नहीं मिली, सोचो कभी हमारे भजन में ताके पावत ना है। उनके अंदर कमी नहीं है, किसके अंदर है? अरे प्रसाद है अनमोल। और किसको दे रहे हैं? जिस पर प्रसन्न हो रहे। उठ मुरलीधर लेते हैं, मुरलीधर भाई झोली बड़ी करते हैं अपनी, है श्री राज की बख्शीश। ये तो शिव जी की कृपा की बख्शीश है। बांट दे सब साथ को, फेर फेर नवामे शीश। सारे सुंदर साथ को फूलों की माला और कलंकी बांट देते हैं। गोकुल केशव बैठक कबुक लालदास, गोकुल दास जी बैठते हैं, केशव दास जी बैठते हैं, लालदास जी बैठते हैं। जो चर्चा इत होते हैं सुनावन की आस, जो चर्चा शिव जी ने बंगला जी में की उसी को सुनाने की आस है। राजसों बातें करने की हरकत है मन माने, और चर्चा सुनने की क्यों इच्छा है, करने की क्यों इच्छा है? क्योंकि जो चर्चा करेगा उसको शिव जी आवाज लगाएंगे कि श्री राज राजी होते हैं सुन विवेक इनका मुस्काए। जब पूरी चर्चा कोई सुना देता है ना जो कि त्यों, तो उसके ऊपर श्री प्राणनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी बुद्धि को देख के मुस्कुराते हैं। वे एक भी शब्द इधर से उधर नहीं किया। जितनी चर्चा मैंने 3 घंटे में सुनाई, इन्होंने पूरी की पूरी चर्चा जो कि त्यों बंगला जी में बैठ के सुंदर साथ को सुनाई है, उसको हार भेजते हैं, उसको कलंकियां भेजते हैं। इन कई भांत बिहार की बातें होए विवेक, सो मेरी इन जुबा कहती कहूँ ना आवे रस ना एक। या कितने प्रकार की घास विलास की बातें होती हैं, तो कहते मेरी जुबा कितना वर्णन करे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए 7वें पैर की भी तक आपको पैर 8वां ताकि सुनो सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये 7वें पैर की भी तक थी, अब 8वां पैर अब करें या रात को करें? रात को करें ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सभी सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराते हैं। अब 8वें पैर की भी तक और सर्दी गर्मी की सेवा हम रात को सुनेंगे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये 7वें पैर की भी तक, ये 7वें पैर की भी तक, आपका पैर 8वां, ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए निस्बत इशक सागर, लो प्याले हक में पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। और सागर जो मेहर का सो शोभा दिलेत, जैनी आमिर मेहर सागर तू भी सुख समेत। कम मेरे हाथ में जोश मेरे अंदर, इश्क आवे मेहर से देश करे पूरी में जितवा की जोर का चैया, अपने जितवो में जिता सरे जितवा मेरो का मन से दियो करुणा। जरूर सा सबके मुझे कछु कमियां करते पसंद, ये वो हमें वास्ते भाई रख सभी हाथ जाते
से वो